Morning students, today we will do the page number 25 of your book, and yesterday we have done worksheet number 1. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि जिन बच्चों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले और अपना बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो डले आप तक पहले ही मैसेज पहुंच जाए। थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने कल जो वर्कशीट नंबर 1 में जो पढ़ा था मल्टीपल्स के बारे में मैं आपको बताया था कि जब भी कोई दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आता है निकल कर वो क्या होता है, मल्टीपल होता है उन टू नंबर्स का। जैसे 2 3 6, तो व्हाट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3? 6। ओके, ऐसे ही 4 5 20, तो 20 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4 and 5। जो 20 है वो 4 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा। ओके, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैं पेज नंबर 25 पर आपको बताऊंगी कि समथिंग मोर अबाउट मल्टीपल्स। ओके, एज वी नो, अगर मैं किसी भी टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है, 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब कि इसका मतलब ये होगा कि 2 का टेबल 3 तक या 3 का टेबल 2 तक बोलो। 2 3 6 और 3 2 6, तो प्रोडक्ट हमारा क्या निकल के आया, 6। तो 6 हमारा क्या है, मल्टीपल है किसका। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2। अगर मैं मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल्स लिखती हूँ तो आप देखो कि 2 के मल्टीपल्स में 2 का टेबल लिखना होता है। तो 2 का टेबल जैसे लिखा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, और यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स लिख रही हूँ मैं, मतलब 3 का टेबल लिखने जा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो 3 का टेबल लिखा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो आपने ये देखा कि जो 6 है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है। तो कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि जो एक नंबर होता है वो एक से ज़्यादा का भी मल्टीपल हो सकता है नंबर्स का। जैसे 6 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा निकल के आया 6। So 6 is the product of 2 and 3, and 6 is one of the multiple of both 2 and 3. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ तो 2 6 12, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 6 12, और अब आप देखोगे कि जो 12 है वो भी मल्टीपल है किसका, 2 और 3 का, क्योंकि ये 12 भी 2 के और 3 के टेबल में आता है। अगर अब मैं इसको और कंटिन्यू करूँ, 2 7 14, हाँ जी, 2 8 16, 18, ओके, 3 6 18। अब देखो इसमें आगे मैंने इसको कंटिन्यू किया तो हमारे पास एक और कॉमन नंबर आ गया 18, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर तो जो आपकी बुक में लिखा है कि 6 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 and 6 इज़ वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ 2 and 3, एक ही मल्टीपल। आगे इसको कंटिन्यू करने पर 12 भी इसका मल्टीपल हो गया और 18 भी। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो एक से ज़्यादा, 2 या 3 का भी वो मल्टीपल, उसका नंबर का मल्टीपल हो सकता है। तो अब आगे जैसे देखिए
अगर फर्दर एग्जाम्पल में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अब देखो 2 का उन्होंने मल्टीपल्स लिखे, मतलब कि 2 का टेबल लिखा। सो इसको स्टार्टिंग में ना लिखकर इन्होंने आगे शुरू में डैश छोड़ा है और आगे से इसको कंटिन्यू किया है। हियर सेम 3 के भी उन्होंने लास्ट वाले मल्टीपल्स लिए हैं, 5 के टेबल में भी उन्होंने लास्ट में, मतलब उन्होंने आपको इस बुक में इस एग्जाम्पल में ये बताने की कोशिश की है कि अगर यहाँ पर 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अगर उनका प्रोडक्ट 30 आ रहा है, तो दैट मीन 30 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 एंड 5। अगर 30 प्रोडक्ट निकला है इन 3 नंबर्स का, and 5 and 30 is also one of the multiples of 2 and 2, 3 and 5। ओके, इस कहने का मतलब है कि जो 30 है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 का भी मल्टीपल है और वो 5 का भी मल्टीपल है। ओके, now look here, we also know that first multiple of 2 का first multiple 2 1s are 2 is a multiple of 2। first multiple of 3 का first multiple मतलब कि 3 1s are 3 is a multiple of 3। तो first multiple of 10 10 1s are 10, that means 10 is a multiple of 10। okay, same first multiple of 15 1s are 15, same 15 is a multiple of 15। every number is a multiple of itself। हर एक नंबर अपना मल्टीपल होता है, क्योंकि जब भी हम टेबल में लिखना शुरू होते हैं तो हम 1s से शुरू करते हैं। 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4। okay, so every number is a multiple of itself। वो अपना ही मल्टीपल होता है। now come to the page number 26। here is given 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, same 1 20s are 20, 1 35s are 35, 1 80s are 80। very good। so every number is a multiple of 1। हर एक नंबर जो है वो किसका मल्टीपल होता है? 1 का। एक तो वो अपना होता है और एक 1 का। और कोई मल्टीपल हो ना हो उसका, वो एक तो वो अपना नंबर जो होगा, मान लीजिए 2 है तो वो उसका मल्टीपल 2 तो आप लिखोगे ही लिखोगे और साथ में 1 भी लिखोगे, क्योंकि 1 भी सबका मल्टीपल, हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। ओके, नाउ कम टू द वर्कशीट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स। लुक हियर, 3 6 are 18, 3 6 are 18, that means 18 is a multiple of 3 and 6। क्यों है ये 3 और 6 का? क्योंकि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आया था वो 18 निकल के आया था, इसलिए 18 जो है इन दोनों का ही मल्टीपल होगा। और भी नंबर्स का हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? 3 और 6 की बात कर रहे हैं। ओके, जैसे 9 2s are 18 भी होता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 6 are 18 के बारे में ही बात हो रही है। ओके, नाउ कम टू द
पार्ट बी 7 8 are 56. So 56 is a multiple of, किसका मल्टीपल ऑफ होगा? 7 का और 8 का. क्यों होगा 7 और 8 का? बिकॉज यहाँ पर 7 और 8 जो है मल्टीप्लाई करने पर 56 उनका प्रोडक्ट निकल कर आया था. सो 9 15s are 135. Right here 135 is a multiple of 9 and 15. Same 21 6 are 126. So 126 is a multiple of 21 and 6. Okay. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. अब ये 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है. इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट निकल कर आता है 105. इसका मतलब डैट मीन्स 105 जो है वो किसका किसका मल्टीपल हुआ? इन तीनों का हुआ, क्योंकि इन तीनों नंबर्स को हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है. इसलिए 105 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 5 एंड 7. हम इन तीनों नंबर्स को लिखेंगे क्योंकि इन तीनों नंबर्स को 3 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 105 जो है प्रोडक्ट निकल कर आया था. और ये इन तीनों नंबर्स का क्या है? मल्टीपल है. ओके. 11 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 176. सो 176 इज ए मल्टीपल ऑफ 11 8 एंड 2. अब सब बच्चों को समझ आ गई होगी कि यहाँ पे 11 8 एंड 2 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि 11 को 8 से और जो भी है तीनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो प्रोडक्ट हमारा मल्टीपल निकल कर आएगा 176. ओके. नाउ लुक हियर. इज 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24. अभी मैंने पीछे बताया था कि हर एक नंबर अपना मल्टीपल होता है. ठीक है. तो 24 जो है 24 का मल्टीपल होगा. यस. 61 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 61. यस. 61 का मल्टीपल है. ओके. इज़ 47 मल्टीपल ऑफ 1. यस. अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया था कि जो 1 है वो सबका मल्टीपल होता है और हर एक नंबर का एक मल्टीपल 1 जरूर होता है. ओके. नाउ 5 into 4 into 3 is equal to 60. So 60 is a multiple of 4 5 and 3. Is 19 a multiple of 27? क्या 19 जो है मल्टीपल है 2 का? नो. क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के टेबल में 19 कभी भी नहीं आता है. ओके. 2 9s are 18 2 10s are 20. 19 तो 2 के टेबल में आया ही नहीं, इसलिए 19 जो है 2 का मल्टीपल नहीं है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस वर्कशीट properly with the example on page number 25 and 26. आपने बहुत अच्छे से इस वर्कशीट की जो एग्जाम्पल्स हैं और इसकी एक्सरसाइज है इसको प्लस आपने वर्कशीट नंबर 1 की भी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. और ये आपका बुक वर्क है, आपने इसे बुक में ही कंप्लीट करना है. और जिन बच्चों के पास अभी बुक नहीं है वो बच्चे इसको अभी अच्छे से समझेंगे और रफ में आप इसको प्रैक्टिस करोगे. जब आपके पास बुक आ जाएगी तो आप अपना वर्क इस वीडियो को यूट्यूब पे तो हमेशा ही रहेगा ये वीडियो और आप आराम से इस वीडियो से आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. यू हैव टू रिवाइज वर्कशीट नंबर 1 and 2 प्रॉपरली बिकॉज दिस इज़ अ न्यू टॉपिक. आपके लिए बिल्कुल नए टॉपिक हैं. जो भी आप लोगों ने 4th स्टैंडर्ड तक आपने स्टडी किया है उससे बिल्कुल डिफरेंट है.
तो आपको रोज़ साथ के साथ जैसे जैसे आपको ये करवाया जाए आपको ये अपना वर्क रिपीट करना है और प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये पक्का हो जाए। आपको ज़्यादा काम तो दिया नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा आपको वर्क मिलता है, तो आपने अपने इस वर्क को अच्छे से पक्का कर लेना है। ओके, खेलना भी है और साथ में आपने स्टडी भी करनी है अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय।